एक फीमेल के लिए क्या मैटर करता है कि जो पुरुष है उसका जो प्राइवेट हिस्सा है उसकी मोटाई या फिर लंबाई? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लंबाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं मोटाई। तो आज हम बिल्कुल साइंटिफिकली समझ लेते हैं कि क्या ज़्यादा मैटर करती है, क्या एक फीमेल को सबसे ज़्यादा सही लगता है, और क्या मिथ्स हैं जो लोग समझते नहीं हैं, बस ऐसे ही बना के रखा है। बहुत सारे फीमेल को भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने भी बस सुन रखा है कहीं से, उनको एग्जैक्ट क्या बात है पता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सो माय नेम इज एकता एंड आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैटर करता है। तो सबसे पहले फीमेल के प्रोस्पेक्टिव से ही हम समझते हैं कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने फीमेल का जो प्राइवेट हिस्सा है वो बनाया है। ये है गर्भाशय। ये क्या है, जो एक तरीके से ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, नेक गर्भाशय की, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह भी कहा जाता है इसको। ये जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद शुरू हो जाती है जो कि फीमेल्स की जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको वजाइना बोलते हैं। ओके, ये ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर, इसकी ओपनिंग है ये, यही सिर्फ आपको बाहर से दिखाई देती है। ये जो ट्यूब है अंदर की वो दिखाई नहीं देती है। तो चलिए फीमेल के शरीर के हिसाब से ही समझ लेते हैं कि उसको क्या ज़्यादा पसंद आना चाहिए। ठीक है, और वो कितना अंदर तक उसकी बॉडी में जा सकता है। तो देखिए, जो ये समझिए कि जो ज़्यादातर देखा जाता है वो 2 से लेके 5 इंचेस तक इसकी गहराई हो सकती है। ठीक है, ये जो है, ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये 2 से 5 सेंटीमीटर तक, सॉरी, इंचेस तक अंदर हो सकती है। अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक भी ये हो सकती है। किसी-किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम हो सकता है, बट ये एवरेज है। अगर एवरेज की बात करें तो 3.6 इंचेस तक ये हो सकती है इसकी गहराई। तो इससे ज़्यादा अगर किसी का है साइज मेल का, तो वो तो वैसे ही बेयर नहीं कर सकती। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि इसका जो ये वाला हिस्सा होता है लगभग 2 इंचेस तक, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है फीमेल्स का। क्यों? क्योंकि यहीं पे देखिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो आपका क्लीट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाहर। ठीक है, और इसके साथ में ही बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं इस वाले हिस्से में। ये जो बाहर से लेके 2 इंचेस तक का जो एरिया होता है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग होती है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा सबसे ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। उसके बाद फीमेल के लिए ये चीज मैटर करती ही नहीं है। अब देखिए, हम देखते हैं मेल्स का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, सही क्या होना चाहिए, तो फीमेल के हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं मेल का क्या एग्जैक्ट सही रहता है क्या नहीं। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 इंचेस 10 इंचेस, तो वो सब बकवास है। 6 इंचेस तक ठीक है। देखिए, लेंथ क्या होनी चाहिए जब वो नॉर्मल है, बिल्कुल भी हार्डनेस उसमें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में, तो कितनी हो सकती है? 2.8 से लेके 3.9 इंचेस तक हो सकती है। ओके, इतनी इसकी लेंथ हो सकती है इंचेस में। लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मोटाई की बात करें तो वो 3.5 इंचेस से 3.9 इंचेस तक हो सकता है। अब आप सोचेंगे इतनी मोटाई कैसे? तो मोटाई हम लेते हैं, जैसे अगर कोई टेप है तो उसको हम इस तरीके से नापेंगे, उसके अराउंड नापेंगे। लेंथ इस तरीके से मापी जाएगी, चौड़ाई इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप देखेंगे उसको तो इतनी इसकी गर्थ होती है, मोटाई हो सकती है। ठीक है, ये एक एवरेज सा मैंने पैमाना लिखा है। अगर हार्डनेस है प्रॉपर तनाव की स्थिति में, तो वो कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है, देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है नेचरमेनिया का लिफ्ट ऑयल, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। बहुत ही अच्छा ऑयल है। ये आपको मसाज करने के लिए होता है आपके प्राइवेट हिस्से में। तो ये क्या काम करता है? देखिए, आपको हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, जिसकी वजह से आपका टाइमिंग कम हो जाता है, तो ये उस समस्या को भी रिजोल्व करता है। दूसरा, अगर आपको साइज को लेके इश्यू रहता है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि मेरा साइज कम है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइज एक उम्र के बाद नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप इससे मसाज करते हैं तो आपकी जो गर्थ है, जो मोटाई है, वो अच्छी होगी और हार्डनेस भी अच्छी होगी। तो अगर हार्डनेस अच्छी होती है तो आपको साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली होती है, अगर आप किसी भी फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, हार्डनेस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होती है, तो हार्डनेस प्रॉपर तरीके से बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये क्या है कि 100% सेफ है।
ठीक है, 2 गुना पावरफुल है और ये आयुष के द्वारा भी सर्टिफाइड है। जब आप इसको खरीदते हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि ये जो होलोग्राम जो इस इमेज है, ये है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो डुप्लीकेट हो सकता है। अगर आपको खरीदना है तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं या फिर यहाँ पे आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल कीजिए, तब आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स हैं वहाँ से खरीद लीजिए या फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके खरीदिए, तो ये आपको अर्जेंट मिलेगा। तो यहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकता है, लेकिन ये जो होलोग्राम इमेज है उसको देखते हुए ही आपको खरीदना है। और अगर हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बात करें तो देखिए बहुत ही अच्छा है। अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, लौंग है, जो कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को दूर करती है और आपका बढ़िया तरीके से तनाव लाने में भी हेल्प करती है। तो आप इसको यूज कैसे करेंगे? आप इसको सुबह शाम यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप नहाते हैं उसको जो पार्ट है उसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से और आपके हाथों को भी क्लीन करना है। देन आपको 1 से 2 इसकी ड्रॉप्स लेनी है। कुछ इस तरीके से ये स्प्रे की तरीके से आता है। 2 पंप लेने हैं आपको और प्रॉपर तरीके से आप मसाज कर सकते हैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। सबसे अच्छा तो होता है कि जब आप रात में सोते टाइम करें और आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं उसके बाद। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं आती है। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं की हल्की-फुल्की स्मेल इसके अंदर आती है। लंबाई कितनी हो सकती है? 4.7 इंचेस से लेके 6.3 इंचेस तक हो सकती है। किसी-किसी में अगर ज़्यादा है तो वो फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी लेंथ आपने अभी देखी है कि उसकी कैपेसिटी गहराई कितनी होती है। ओके, एंड सेंटीमीटर्स में भी मैंने लिखा है जिसको डाउट है तो। एंड जो सर्कमफेरेंस है उसकी जो मोटाई है वो कितनी एवरेज होनी चाहिए? 4.7 तक चली जाती है जब वो क्या होता है उस हार्डनेस की स्थिति में होता है, मतलब 12 सेंटीमीटर तक हो सकता है और ये एवरेज है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी फीमेल के लिए लेंथ मैटर नहीं करती है। मैटर करता है तो क्या? उसकी प्रॉपर हार्डनेस, ठीक है, और मोटाई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि फीमेल के अंदर आप समझिए सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा क्या है, इसके अंदर नर्व्स पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको अगर इतने हिस्से तक भी एंटर कर पा रहा है फीमेल की बॉडी में तो वो सफिशिएंट है उसके लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं, तो ये सब मिथ्स होते हैं जो कि खुद लोगों को भी, लड़कियों को भी नहीं पता, जो ये सोचते हैं कि साइज मैटर करता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी बॉडी को समझिए और उसके बाद आप कमेंट कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपकी पहचान में कोई आपका फ्रेंड है जिसको ऐसा लगता है कि उसका साइज़ कम है, तो प्लीज़ ये वीडियो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी समझ में आए। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है तो उसके पास भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसके जो मिथ्स हैं वो भी दूर हो सकें, क्योंकि फीमेल के लिए कितना मैटर करता है मेल का साइज़, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और पॉजिटिव कमेंट्स आपको करने हैं। नेगेटिव लोगों की तो वैसे ही कमी नहीं है इस दुनिया में। तो चलिए मिलते हैं। सो गुड बाय, अपना ख्याल रखना है और बहुत सारी पॉजिटिविटी दूसरों के पास हमें शेयर करते रहना है। सो गुड बाय।